भारत की यात्रा पर आए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी पर चर्चा के अलावा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के मसले पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। तो ये तस्वीरें और तस्वीरों में गर्मजोशी साफ झलक रही है। दोनों नेता हाथ मिलाते हुए और मुस्कुराते हुए। जहां तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर हो और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने जो पॉजिटिव रोल प्ले किया है मैं भारत का और भारत की सरकार का और यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा आपके स्नेह और सद्भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। मोहम्मद बिन सलमान ने खुलकर कहा कि भारत के साथ वो हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं, सुरक्षा के मसले पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, और चाहे वो इंटेलिजेंस की जानकारियां शेयर करना हो या किसी भी सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करना हो, इसे लेकर वो भारत के साथ तैयार हैं। और वहीं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर स्वागत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस सलमान का स्वागत किया। प्रिंस सलमान को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रिंस ने कहा कि भारत और अरब के बीच की दोस्ती हमारे डीएनए में है और वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर रहें। दोनों देशों के हितों के लिए यह जरूरी है। और वहीं फ्रांस से भारत को बड़ा समर्थन मिला है आतंकवाद के मुद्दे पर। फ्रांस जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर आएगा। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिन के अंदर ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव में फ्रांस मसूद अजहर को बैन करने की मांग करेगा। माना जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार फिलिप एतियने के बीच मंगलवार को हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। इस दौरान फ्रांसीसी नेता ने पुलवामा हमले पर संवेदना जाहिर की और कहा कि दोनों देशों को अपने कूटनीतिक प्रयासों में सलाह मशविरा करना चाहिए। तो एक बड़ी पहल फ्रांस ने की है भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, और सबसे बड़ा चेहरा जो मसूद अजहर, जो कि पुलवामा हमले के पीछे भी उसका हाथ है, जैसे मोहम्मद का सरगना, उसे बैन करने और उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने को लेकर प्रस्ताव अब फ्रांस लेकर आएगा। इससे पहले भी प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन चीन हमेशा अड़ंगा लगाता रहा है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के हिसार से पूरे देश को नशा मुक्त बनाने का अभियान शुरू हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस अभियान के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के हिसार में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में युवाओं ने एक शपथ ली। ड्रग्स जैसी नामुराद चीज जो है, उससे हम अपने यूथ को बचाएं, अपने देश को बचाएं, पूरे विश्व को बचाएं। शपथ देश की बेहतरी के लिए काम करने की, शपथ नशे को ना कहने की, शपथ ना नशा करूंगा और ना करने दूंगा की। कट्टर जी ने तो जोश जगा दिया, युवा जागो नशा भगाओ, एक नया स्लोगन और मिल गया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर इन दिनों एक मिशन पर है, यानी नशा मुक्त भारत का। इस मिशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभियान चलाया जा रहा है और युवाओं को नशे को लेकर जागरूक किया जा रहा है।
खुद गुरु श्री श्री रविशंकर युवाओं को इसे लेकर संदेश दे रहे हैं। ना परिवार को सुख मिलता है बल्कि परिवार बर्बाद हो जाता है। खुद भी लड़खड़ाते हुए चलते हैं, उनका चेहरा देखो तो मरे पीटे से लगते हैं। और ऐसी जो चीजें वो जिसको जो बेच रहा है तुमको, वो तुम्हारे जीवन के ऊपर छुरी मार रहा है। पीएम मोदी ने भी आर्ट ऑफ लिविंग के ड्रग्स फ्री इंडिया अभियान की तारीफ की है। साथ ही युवाओं से नशा मुक्त और बेहतर भारत बनाने के लिए सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने जिस प्रकार ड्रग फ्री इंडिया बनाने की दिशा में प्रयत्न किए हैं, मैं उसकी हृदय से सराहना करना चाहता हूं। देश की भलाई, हमारे युवाओं की बेहतरी के इस अभियान के लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 60,000 युवा इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इन युवाओं को ड्रग्स फ्री इंडिया की शपथ दिलाई गई। युवाओं ने ना नशा करूंगा और ना करने दूंगा की शपथ ली। वेबकास्ट के जरिए 12,000 कॉलेज के 1 करोड़ युवा अभियान से जुड़े। 90 से ज्यादा फिल्म, खेल, राजनीति और व्यापार जगत की हस्तियों ने समर्थन किया है। 10 मार्च को पूरे भारत में वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। जो है इससे हम अपने यूथ को बचाएं, अपने देश को बचाएं। हरियाणा सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर, सीएम मनोहर लाल खट्टर, अभिनेता संजय दत्त, वरुण शर्मा, रैप सॉन्ग गायक बादशाह, कॉमेडियन कपिल शर्मा और पंजाबी लोक गायक गुरदास मान शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस वक्त एक बड़ी खबर केरल के एर्नाकुलम से आ रही है। एर्नाकुलम में फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इस घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन देखिए तस्वीरें देखिए और तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए आग कितनी भीषण लगी है। धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता हुआ और धुएं के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है। देखिए किस तरह से चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। फैक्ट्री के गोदाम में ये भीषण आग लगी है और यह आग इतनी जबरदस्त है कि धुएं का गुबार चारों तरफ फैल गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं। मुंबई के दक्षिणी इलाके में भी एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भूलाभाई देसाई मार्ग पर स्थित धर्म विला इमारत में बुधवार तड़के लगी आग में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया है। दमकल अधिकारियों के मुताबिक आग 9 मंजिल की इमारत में चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल पर दरवाजे, लिफ्ट और सीढ़ियों तक सीमित थी, जिसमें एक तहखाना शामिल है। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े मिलिट्री एविएशन शो एरो इंडिया 2019 का आगाज हो गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 दिवसीय इस एरो शो का उद्घाटन किया। ओपनिंग सेरेमनी में रक्षा मंत्री के अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे भी मौजूद रहे। और वहीं बेंगलुरु में आज से शुरू हुए 5 दिवसीय एरो इंडिया शो में राफेल ने उड़ान भरी। एरो शो की ओपनिंग सेरेमनी के बाद राफेल पहली बार बेंगलुरु के आसमान में अपनी पूरी रफ्तार के साथ उड़ान भरता और करतब करता दिखाई दिया। राफेल के अलावा करतब दिखाने वाले सुखोई और तेजस जैसे अन्य फाइटर जेट और सारंग हेलीकॉप्टरों ने वहां मौजूद लोगों का उत्साह दोगुना कर दिया। आगे देख सकते हैं 40 जगहों से इधर जो कोई डिस्प्ले के लिए आए हैं उन लोगों ने डिस्प्ले लगाए हैं। आगे देख सकते हैं मिसाइल्स डीआरडीओ सेंटर वालों का मिसाइल जो कोई है हमारे युद्ध में यूज होता है उसको आगे रखा है। उसके सामने देख सकते हैं HAL निर्मित HAL हमारा बेंगलुरु पे जो कोई निर्माण हुआ है वो हेलीकॉप्टर है। सभी हेलीकॉप्टरों को इधर पे डिस्प्ले के लिए रखा है। उसके साथ ही लाइट कॉम्बैट व्हीकल युद्ध में जो कोई बॉम्ब डालने के लिए, बॉम्ब उड़ान के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, वो हेलीकॉप्टर भी इधर पे डिस्प्ले के लिए रखा है। उसके साथ ही
बिजनेस क्लास विमान जो होते हैं, एयरक्राफ्ट जो होते हैं 10 सीटर भी इधर पे है। रेस्क्यू के लिए जो कोई विमान यूज पड़ते हैं, जो नेचुरल कैलामिटी, कुछ भूकंप कुछ चलता है उसके लिए यूज होता है, वो भी रखे। उसके साथ ही देख सकते हैं हमारा देश का ही, हमारा गवर्नमेंट का ही एयर इंडिया एक्सप्रेस है। बाद में उसके साथ ही एयरबस, अमेरिकन मेड एयरबस भी है। ये कोई पैसेंजर व्हीकल है। इस बार कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों के लिए आकर्षण करने वाला है। कैमरा पर्सन विश्वनाथ हावेर के साथ अल्विन मेंडोंसा, न्यूज 18 बैंगलोर। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। हालांकि भूकंप के कारण किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका की भूकंप की तीव्रता मापने वाली एजेंसी USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है।